हेलो एवरीवन, सिलेक्शन तक विद्वांसी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आजकल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आपके यूपी पुलिस की वैकेंसी को लेकर। तो आपको ये तो पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? उसका नोटिफिकेशन भी बहुत टेंडर वगैरह भी जारी हुए थे, लेकिन ये नहीं पता अभी कंफर्म कि कब हो सकती है। लेकिन एक न्यूज़ ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि नोटिफिकेशन जो है अगस्त के लास्ट वीक, मतलब अगस्त के लास्ट वीक में जो है आपका नोटिफिकेशन इसका जारी हो सकता है, ठीक है? और अगर जिस बच्चे को तैयारी वास्तव में करनी ही है यूपी पुलिस की, तो वो ये नहीं देखेगा कि अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा या अगस्त के बाद आएगा, ठीक है? तो जिस बच्चे को तैयारी करनी है उसे कम से कम मैक्सिमम कम से कम 3 से 4 महीने जो है इस एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, तो जो तैयारी करने वाला बच्चा है वो तो यही सोचेगा कि मुझे थोड़ा-सा और टाइम मिल जाए, नोटिफ़िकेशन थोड़ा लेट आए। क्योंकि आपको बता दूँ मैं, जो दो 2018 में जो वैकेंसी आई थी, 2018 में जो वैकेंसी आई थी 49,568, जो ये वैकेंसी आई थी, तो इसमें क्या हुआ था, जब आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे तो लगभग 1 महीना क्या हुआ था, इसके फॉर्म चले थे। तो उस 1 महीने के लगभग 1.5 महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम्स जो है चालू हो गया था। तो आपके जो जब 2018 में जब ये फॉर्म आए थे, तो उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 8 दिसंबर, ठीक है? तो लास्ट दिसंबर 8 दिसंबर को क्या हो गया था, आपके फॉर्म भरने क्या हो गए थे, उसे साइट जो हो गई थी उसकी क्लोज हो गई थी। और आपको पता हो तो लगभग इसके जो एग्ज़ाम थे 2018 में वो 2 दिन चले थे, ठीक है? तो जैसा मुझे याद है कि वो 26 26 जनवरी नहीं, लगभग उसके जो एग्ज़ाम हुए थे 27 और 28 जनवरी को जो है इसके 2 दिन एग्ज़ाम हुए थे, 2 शिफ्ट में, ठीक है? 2 शिफ्ट में इसके एग्ज़ाम हुए थे। तो 8 दिसंबर से 28 जनवरी तक लगभग आप ही देख लीजिए कि कितने दिन जो है आपको तैयारी के लिए मिले थे। तो ऐसा ही इस बार होने वाला है। एकदम ही फॉर्म भरे जाएँगे, लगभग 1 महीना फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद जो है आपको 1 डेढ़ महीने का बीच में टाइम मिलेगा। तो ठीक है, तो इसकी तैयारी जो है आपको पहले से ही करनी होगी, क्योंकि उस 1 डेढ़ महीने के बीच में आप जो है बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है? 1 महीने 1 महीने या 15 दिन का टाइम तो आपको खाली रिवीजन के लिए ही चाहिए होता है, जो बच्चा वास्तव में तैयारी कर रहा है। तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि नोटिफ़िकेशन तो अब तो आने ही वाला है, या अगस्त में आए या उसके बाद आए, ठीक है? तो आपको अपनी तैयारी को क्या करना है, बिल्कुल कंटिन्यू उसे रखना है, ठीक है? तो देखते हैं कि उसके लिए क्या-क्या, आपको ये तो पता है कि 26,000 प्लस उसके पद जो है ये आएँगे। और पीछे एक न्यूज़ भी आई थी तो उसमें लगभग मुझे लग रहा है कि 30,000 प्लस भी ये जो पद हो सकते हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं कि कौन-कौन बच्चे जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आपके नोटिफ़िकेशन में आता है, जो मेल की जो हाइट होनी है वो 168 सेंटीमीटर होनी है। तो सबसे पहले जो होता है आपका रिटन एग्ज़ाम, फॉर्म भरे जाएँगे लगभग 1 महीने, ठीक है? फिर आपका जो है रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपका रिटन एग्ज़ाम के बाद जो है एक जो फिज़िकल के लिए मेरिट लगती है, ठीक है? तो उसके उसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो है चेक होते हैं, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और आपकी हाइट, वेट, आपका जो ये चेस्ट है, ये सब क्या होता है, मेज़र होता है। यदि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी कम है, यदि आपकी 167 भी निकली ना वहाँ पर, तो आपको तभी बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये बता दिया जा रहा है कि आप सबसे पहले अपनी हाइट को क्या कर लें, एक बार मेज़र करवा लें कि कहीं आपकी हाइट कम तो नहीं है। क्योंकि आपको फॉर्म भी भरोगे, आप उसकी मेहनत भी करोगे, पेपर के लिए मेहनत भी करोगे, फिज़िकल की तैयारी भी करोगे, ठीक है? और लास्ट टाइम पे आपको पता चला कि आपकी हाइट तो कम थी, तो ठीक है? तो उससे बहुत दुःख भी होता है और आपका जो है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता है। तो ठीक है, आपको हाइट बिल्कुल इससे ज़्यादा कितनी भी चल जाएगी, लेकिन इससे कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट जो है वो होनी चाहिए। और आपका चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन होना चाहिए और 84 एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए, ठीक है? तो हाइट के साथ तो बिल्कुल भी वहाँ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जाता। बिल्कुल 1 सेंटीमीटर कम है ना पॉइंट में भी तो आपको बाहर निकाल देंगे वहीं। तो
कोई सोर्स भी नहीं लगती, ठीक है, वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी बैठे होते हैं, तो कोई सोर्स भी काम नहीं कर पाती। तो सबसे पहले आपको अपनी हाइट को जो है एक बार चेक कर लेना है। वही हाइट अगर देखी जाए फीमेल्स की, तो 152 सेंटीमीटर जो है वो यूआर, ओबीसी और एससी के लिए होती है, और एसटी के लिए जो होती है 147 सेंटीमीटर होती है। ऐसे ही गर्ल्स के लिए बता दिया जाए, आप अपने एक बार हाइट को मेज़र कर लें। इसमें जो है दिल्ली पुलिस से कम होती है, दिल्ली पुलिस में जो होती है 157 सेंटीमीटर होती है, लेकिन यूपी पुलिस में जो होती है 152 होती है। आप भी एक बार क्या करना, अपनी हाइट को चेक कर लेना कि हमारी इतनी हाइट है भी या नहीं, ठीक है। आप मेहनत भी करोगे, फिजिकल की तैयारी भी करोगे, और एंड टाइम में आपको निकाल दिया जाए तो ये बहुत बुरा होता है, और क्या होता है आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। वेट तो अगर ऐसा है, मान लो आपका 40 किलो वेट कम से कम होना ही चाहिए। अगर मान 39 भी हो गया तो आपको तब भी बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो वेट तो आप कर सकते हो अपना, जिसका कम है वो बढ़ा सकता है, लेकिन मिनिमम जो है 40 किलो चाहिए, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। ये कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपका 60 किलो हो या 70 ही किलो हो, पर कम से कम 40 ही होना है। तो जो आपका ये है हाइट जो है, इसमें किसी को नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। अपनी हाइट को ज़रूर मेज़र कर लेना, वेट तो आप बढ़ा भी सकते हो टाइम पे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अब देख लेते हैं इसमें जो आयु देख लेते हैं। तो जो सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं उनकी जो हाइट होती है वो हाइट नहीं, जो सामान्य वर्ग के जो पुरुष हैं उनकी आयु जो होती है वो 18 से 22 वर्ष की होती है। और जिन महिलाओं की आयु सामान्य वर्ग में 18 से 25 वर्ष है, तो वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकती है। ओबीसी, एसटी और एससी के जो पुरुष हैं उन्हें क्या होता है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो उन्हें 5 साल की छूट मिल जाती है। तो 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच में जिनकी आयु है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसी महिलाओं को क्या मिल जाता है, 5 साल का इसमें आयु में छूट मिल जाती है, ठीक है। और कोरोना की वजह से आपको लगभग 2 साल का अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है तो इससे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगभग 2018 में ये वैकेंसी निकली थी और उसके बाद से वैकेंसी निकली भी नहीं है। तो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है इस बीच उनकी आयु जो है वो पूरी हो गई हो, तो अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाता है इस बीच में तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जिनकी आयु इस वर्ग के बीच में है, 18 से 22, 18 से 25 वर्ग के बीच में है, वो तो अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाए, क्योंकि उनके लिए क्या है, ये एक सुनहरा अवसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये होता है फिजिकल टाइम। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद एक मेरिट लगेगी जिसमें आपका डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए बुलाया जाएगा। जब आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे तो उसके लगभग 1 डेढ़ महीने बाद क्या होता है, आपकी रनिंग होती है। तो बस यूपी पुलिस में क्या होता है, खाली रनिंग रनिंग है। तो मेल्स के लिए जो चाहिए 4.8 किलोमीटर और 25 मिनट में जो है आपको वो रनिंग पूरी करनी होती है। ऐसे फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर जो है रनिंग करनी होती है 14 मिनट के अंदर, जो कि बहुत आसानी से लग जाती है। अगर आप नॉर्मल उस ग्राउंड के चारों तरफ एक जॉगिंग जो करते हैं ना, जॉगिंग, उससे भी थोड़ी सी स्पीड अगर आपने तेज कर ली तो आप बहुत ही आसानी से जो है इसका फिजिकल निकाल लोगे। तो फिजिकल तो आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत है आपको अपने रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत जो करनी है अभी फ़िलहाल, वो आपको अपने रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। तो आपको ये मैंने बता ही दिया कि 26,000 जो प्लस आपकी वैकेंसी आने वाली है, इसमें जो फायरमैन के पद भी हो सकते हैं। टोटल आपकी इतनी वैकेंसी जो है आएंगी। अब आगे देखते हैं। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जो सामान्य जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस वाले जो पोर्शन होता है, उसमें आपके 38 क्वेश्चंस आते हैं, और सभी जो क्वेश्चंस हैं वो 2 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो आपका 76 मार्क्स का जो है जीके जीएस वाला पोर्शन आने वाला है। ऐसे 37 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी के आएंगे, ये भी सभी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, वो भी कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी 38 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही आपका मैथ और रीजनिंग। अब देखते हैं आपका मानसिक अभिरुचि, जो आपका ये है मेंटल एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस क्वांट, जिसे रीजनिंग कहते हैं, वो आपके 37 क्वेश्चन आएंगे, और आपका जो मैथ आएगा वो आएगा 38 क्वेश्चन जो है इसके पूछे जाएंगे। तो लगभग जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 150 क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का। तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है 300 नंबर का।
और 0.50 की क्या होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो आपने अपना सिलेबस देख लिया है कि कौन सा पोर्शन कितने नंबर का है और कितने उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिन बच्चों का इसमें क्या होता है, मैथ वीक होता है, ठीक है, जिन बच्चों का मैथ क्या होता है, वीक होता है, वो भी आसानी से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। बस इन तीन के बेसिस पे, इन तीन के दम पर क्या होता है, आप अपना सिलेक्शन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब जो दे रखे हैं आपके जीके जीएस के जो है टॉपिक दे रखे हैं कि भारत का इतिहास, सामान्य विज्ञान, संविधान जो है, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, ये सब क्या है आपके जीके जीएस के जो है टॉपिक है। आपको टॉपिक वाइज जो है सब कवर कराया जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, डेली इसकी क्लास लेनी है। अब देखते हैं आगे। हिंदी में लगभग आपके जो है 25 टॉपिक हैं इसके। ठीक है, अगर आप इन 25 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपके लगभग जो है, आप अगर हिंदी में जितने कम से कम आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, आप सिलेक्शन के उतने ज़्यादा करीब होंगे। ये बिल्कुल फैक्ट्स है। यूपी पुलिस में अगर आप हिंदी और रीजनिंग में जितने कम क्वेश्चंस गलत करोगे, आप जो है अपने सिलेक्शन के उतने ही पास होंगे। तो आपको हिंदी बिल्कुल अच्छे से तैयार करनी है और रीजनिंग। ठीक है, और जो जीके जीएस वाला पोर्शन होता है तो वो ऑलमोस्ट सभी का ही वीक होता है। ऐसी मैथ, अगर आपको एक एवरेज मैथ भी आता है तो आप जो है तब भी अपने सिलेक्शन को ले सकते हैं। ठीक है, और अगर जिस भी बच्चे का मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये तीन सब्जेक्ट क्या है, अच्छे हैं, तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आप उसे बिल्कुल 100% अपने सिलेक्शन के पास है, लेकिन ज़रूरत है आपको तैयारी करने की। ठीक है, तो अब देखते हैं। लगभग जैसे कि आपका 300 नंबर का क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। अगर आपके मॉक टेस्ट में 200 प्लस नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आप ये सोचिए बिल्कुल मेहनत उसे और ज़्यादा कर देने हैं, लेकिन कम बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि 49,568 वाली जो वैकेंसी थी उसमें 200 से थोड़ा ही कम थी। लगभग 180 190 के पास जो मेरिट गई थी। तो अब तो वैकेंसी भी कम है और कई साल बाद वैकेंसी आ रही है इसकी। ठीक है, तो क्या हो, कंपटीशन तो ज़्यादा है ही, और ऊपर से क्या है, सीट भी कम है। तो आपको अपना जो टारगेट रखना है वो 200 प्लस रखना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। ठीक है, और गर्ल्स थोड़ा 5-10 नंबर नीचे हो सकती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट देखते हैं। ये रीजनिंग के आपके टॉपिक है। आपका सिलेबस क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिलेबस आपको ज़्यादा है, तो आपको टाइम, अभी आप अच्छे से अपना टाइम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये मेंटल एबिलिटी है आपके। आप सभी टॉपिक क्या है, वीडियो को रोककर अपना सारा सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या ज़रूरत है आपको, लगभग अभी आपको अगर 2-3 महीने मिल जाते हैं तो आपको अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, आपको जितनी ज़्यादा तैयारी करोगे, आप उतने ही ज़्यादा क्या होगे, सिलेक्शन के पास होगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है आपकी। क्या है, डेली क्लास चालू की जाएगी, आपको टॉपिक वाइज हिंदी की वीडियो डाली जाएगी, रीजनिंग की वीडियो डाली जाएंगी, जीके जीएस की डाली जाएंगी। ठीक है, आपको डेली का होमवर्क भी मिलेगा उसमें। ठीक है, बस आप इतना कर लेना, और 200 प्लस गारंटी मेरी तरफ से आपको। ठीक है, अगर आपने जितना मैंने कहा उतना कर लिया तो 200 प्लस नंबर आपके ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आप साथ ज़रूर बनाए रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।